नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे पाकिस्तानियों को यार मिर्ची की जलन जो है वो बढ़ती जा रही है। और खासकर डॉक्टर चीमा बड़े परेशान हैं यार, हम करें तो क्या करें। तो आइए जरा देखते हैं कि डॉक्टर चीमा क्यों परेशान है इतना अफगानिस्तान को लेकर। लेट्स सी। भाई हम क्या करें भाई। हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि ये इन्होंने कितने बंदे पाकिस्तान में मार चुके हैं। ये आज वो पूरी दुनिया कह रही है, कोई कोई बात कह रहा है, कोई हमें पता है इसकी कॉस्ट क्या है। इंडिया ने जिस किस्म की जदोजहद की अगेंस्ट इंपीरियल पावर्स, उसको वो तो अब मिसाल नहीं है उसकी। अफगान जिहाद एब्सोल्युटली। अगर इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में विद तालिबान गवर्नमेंट, और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे अफगान, इंडिया के साथ बात करेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि टीटीपी और बीएलए मिलके बड़े सख्त अटैक्स कर रहे हैं हमारे ऊपर, और सारी डिस्टेबलाइज कर दिया सारे बॉर्डर को, वेस्टर्न बॉर्डर को। तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू फॉर अस। देखें, इंडिया को जो पाकिस्तान ने मार का हक। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये लोग ये कहते हुए भूल जाते हैं कि भाई इंडिया इन्वॉल्व हो गया है जी अफगानिस्तान में, दिस और दैट। सर जी, आप लोगों ने छोड़ा है क्या? 78 सालों में आप लोगों ने हमारे खिलाफ क्या किया है? क्या आप कश्मीर में हमारे इन्वॉल्व नहीं हुए? क्या आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह बात नहीं कही गई कि अब तो तालिबान आ गए हैं, अब तो वो कश्मीर हमें ला कर देंगे? क्लिप लगाइए। अब अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये कहां से आपने सुना है? ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आप न्यूज़ आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है, जाके देखते नहीं है मैडम। अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा, और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है? क्या आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस बात की चर्चा नहीं हुई कि जम्मू कश्मीर के में अशांति फैलाने के लिए, जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी करने के लिए खुलेआम वहां पर हथियार दिए जाए? क्लिप लगाइए। क्या हमें कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की मादी मदद करनी चाहिए? टू बी वेरी क्लियर, क्या हमें कश्मीरियों को वेपन्स देने चाहिए? इससे कम पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है। लेकिन बड़ी सीरियस बात हुई है कि हम क्या वेपन देंगे कश्मीरियों को? अगर वेपन अब देंगे तो फिर हाफिज सईद को क्यों बंद किया हुआ है? 5 अगस्त 2019 के बाद वज़ीर आज़म साहब ने जो इक़दामात की मंजूरी दी, बसें बंद, ट्रेन बंद, आना जाना बंद, वहाँ हाई कमिश्नर नहीं है, इधर हाई कमिश्नर नहीं है, तो बातचीत कैसे होगी? और मैं ऐसे सैकड़ों क्लिप्स और सैकड़ों सबूत आप लोगों को दे सकता हूं जिसमें भारत की तबाही की बात कही जाती है आपकी जमीन से, भारत की बर्बादी की बात कही जाती है आपकी जमीन से। खुलेआम आपकी मीडिया पर चर्चाएं होती हैं कि जम्मू कश्मीर में हथियार भेजो। खुलेआम चर्चाएं होती हैं हाफिज सईद साहब, मैं तो हाफिज सईद साहब का गुलाम हूं। आपका शेख रशीद अभी बोला। लगाओ भाई, क्लिप लगाओ। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूं। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी, मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में, और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। ये वो आतंकवादी है, ये वो हाफिज सईद है जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है। ये वो हाफिज सईद है जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में है, और आपकी सरकार का एक मंत्री 20-22 बार मंत्री रहा, कहता है कि मैं तो उसका गुलाम हूं, मैं तो उसका स्लेव हूं। और आप बात करते हैं कि अफगानिस्तान में इंडिया इन्वॉल्व हो गया। क्यों ना हो इन्वॉल्व यार, क्यों ना हो? साला आप हमारे खिलाफ साजिशें करते रहो, आप हमारे खिलाफ हथियार भेजो, फंड्स भेजो, घुसपैठ कराओ, हमारे खिलाफ साजिशें करो, हम चुपचाप बैठे रहें? हम करेंगे साजिश, जो तुम्हें करना है कर लो। जब तुम कर रहे थे 78 साल, तो तुम्हें समझ में नहीं आई कि भारत भी पलटवार करके यही रास्ता अख्तियार कर लिया तो क्या करेगा भारत? तो फिर भी मतलब क्या कहूं मैं, आंखों में शर्म है उसकी कि हम अभी ऐसे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं।
जिस तरीके से आप लोग जम्मू कश्मीर में इन्वॉल्व हैं, जिस तरीके से आप लोग 78 साल से हमारे देश के भीतर कर रहे हैं, उसी इंटेंसिटी के साथ अगर हम इन्वॉल्व होंगे ना, पाकिस्तानियों नंगा दौड़ाएंगे इस्लामाबाद की सड़कों पर, याद रखना। और कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा, कोई तुम्हें कपड़े देने वाला नहीं आएगा। वो तो शुक्र मनाओ कि हम लोग वैसे नहीं हैं, वरना तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम्हारी आने वाली नस्लें पैदा होने से इनकार कर देंगी कि हम पैदा ही नहीं होंगे। और नस्लों से याद आया यार, नस्लों से याद आया, जो बात मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि कजन मैरिज की वजह से तुम लोग के यहां क्या हो रहा है, अब तो पाकिस्तान का मिनिस्टर ये बात कहने लगा है। वह एहसान इकबाल नाम है शायद आपके पाकिस्तानी मिनिस्टर का। वो कह रहा है कि पाकिस्तान में आधे बच्चे तो जिस्मानी रूप से भी कमजोर पैदा हो रहे हैं, मेंटली भी कमजोर पैदा हो रहे हैं। जो बातें हम लोग इंडियंस कहते हैं ना, कजन मैरिज, और आप लोग हंसते हो, हाँ ऐसा थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना। एक काफिर हजार काफिरों पर एक मुसलमान भारी है पाकिस्तान का। लो सुनो तुम्हारा अपना मंत्री क्या कह रहा है, लगाओ भाई। अब ये वो सारी चीजें हैं कि जिन पर सूबों को, अच्छा फिर 40 साल से हमारे 40% बच्चे स्टंटेड हैं, जिसका मतलब है कि वो जिस्मानी तौर पे लागर हैं और ज़हनी तौर पे कोंद हैं। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जिसकी 40% नस्ल ज़हनी तौर पे कोंद और जिस्मानी तौर पे लागर होगी, वो 21वीं सदी में कैसा मुकाबला कर सकती है? अबे तो ऐसी नस्लें पैदा कर रहे हो न जो दिमाग से न लड़ सकती हैं और न जिस्मानी तौर पर लड़ सकती हैं। अब ये कोई इंडियन बंदा तो नहीं बोल रहा ना यार, कोई प्रो इंडियन आदमी तो नहीं बोल रहा, तुम्हारा अपना बंदा बोल रहा है। तो सोचो कि हम लोग जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं, और हम बिना सबूत के कोई बात नहीं कहते। देखो सबूत आ गया। ने मार का हक में इतनी जिल्लत में शिकस्त दी है, वो उसको भूल नहीं रहा। पहले उसने अफगान तालिबान रजीम को, हमारी फितरत हिंदुस्तान फितरत ख्वारिश को, अच्छा कैसे ये लोग बोल लेते हैं यार। 11 एयर बेसेस जिसके आग की लपटों के हवाले हो, रहीम यार खान बेस 6-8 महीने तक ऑपरेशनल न हो पाया हो, भुलारी में जिसने अपना एवैक्स खोया, 314 किलोमीटर दूर से अपना एवैक्स खोया, फाइटर जेट्स खोए, एयर डिफेंस सिस्टम उड़े, जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ कहता है डिफेंस मिनिस्टर इनका कि नहीं वो इसलिए हमने एयर डिफेंस सिस्टम हमने एक्टिवेट नहीं किया क्योंकि उसे लोकेशन पता लग जाती। मतलब जिस एरियल थ्रेट से रोकने के लिए इनके एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, वो लोकेशन पता ना चल जाए, इसलिए एरियल थ्रेट को आने दो, वो फोड़ने दो। कजन मैरिज की औलादें इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके उनकी कमर तोड़ दी। देन वो अब कश्मीर, ये हमारे आज़ाद कश्मीर में चला गया, वहाँ भी इंशाल्लाह उसको मार पड़ेगी। लेकिन डेफिनेटली उसका इरादा, और इजराइल भी ये चाहता है कि बलूचिस्तान और ये कश्मीर में आप स्टार्ट कर दें प्रॉब्लम करने के लिए। ये दोनों का गठजोड़ है, दे आर ऑल टुगेदर, फंडिंग भी कर रहे हैं। इजराइल के ड्रोन ये ट्राई करता है, जो अफगान तालिबान रजीम है। पाकिस्तान ने 100 ड्रोन इनके बैकग्राउंड में एयर स्ट्राइक करके तबाह किया। अभी फिर एक खेप मेडिसिन की पहुंची है, लेकिन उसको कुछ और इंडिया से अफगानिस्तान, और उसके 2 दिन बाद ये ड्रोन हमला फिर हुआ है। तो आप समझते हैं कि इंडिया इसराइल को इंडिया अफगानिस्तान को ड्रोन फराहम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने पहले भी 100 ड्रोन्स, 50,000 इनकी राइफलें पूरी अमेरिकन साख्ती छोड़ के गए थे, सारी तबाह कर दी थी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने तमाम अपने ऑप्शंस एग्जॉस्ट किए हैं। डिप्लोमेटिकली रीजनल डिप्लोमेसी हमने शुरू की, हमने ईरान चाइना को वहाँ पे लेके गए, हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज किया, हमने सऊदी अरब, यूएई को, कतर को, तुर्की को इंगेज किया, और एक ही डिमांड थी कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुसलसल दहशतगर्दी वहां से हो रही है, लेकिन क्योंकि तालिबान कहते हैं कि हमने ये सारी जो अमेरिका से लड़के इस मुल्क को हासिल किया है, तो हम तो अपनी मर्जी करेंगे और इन दहशतगर्द ग्रुपों को हम जो है वो निकेल डालने को तैयार नहीं है। तो अब पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती, और चॉइस सिर्फ यही है कि जब आपके पॉलिटिकल ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाए, बाकी ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाए, तो अब आप इन टेररिस्ट जो दहशतगर्द हैं इनकी हाइडआउट्स पे हमले कर रहे हैं। देखिए इस्लामाबाद में हमला हुआ इमाम बारगाह के अंदर, उससे पहले जो है ये कल हमारे कर्नल साहब जो है वो शहीद हुए, हमारी आर्म फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, और इन सब के जो ताने बाने जो कनेक्शन है वो वहां पे हैं।
तो जब हम कहते हैं इन लोगों को हमारे हवाले करो तो ये मानते नहीं है। और कल ये कह रहे थे जनाब के वो देखिए जी मसाजिद पे हमला करिए। अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे मस्जिद को शेल्टर कैंप्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे जो मदारस हैं उनको ट्रेनिंग कैंप्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप मिस्टर चीमा, मुरीद के क्या मदरसा और मस्जिद किस चीज में इस्तेमाल की जा रही थी जिस पर हमने ठोका, मिसाइलें मारी? मुरीद के बहावलपुर का मदरसा और मस्जिद किस चीज में इस्तेमाल की जा रही थी जिसके ठोका हमने? किस चीज में इस्तेमाल हो रही थी? क्या भारत लंबे टाइम से नहीं कह रहा आपको कि भैया ये आतंकवादी कार्रवाई बंद करो, हमारे खिलाफ मत करो? लेकिन कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है तो वो दुम ही काट देंगे भाई, तो दुम ही काट देंगे, और काटना चालू हो गया है। अब हम पूछते नहीं हैं, हमला हुआ ठोको। दिस इज द न्यू नॉर्मल, समझे चीमा जी? तो जो आप अफगानिस्तान के लिए ज्ञान दे रहे हो ना, वही ज्ञान हम भी आपको दे रहे हैं, लेकिन आपने भी सुनना नहीं है। मत सुनो। अब आप बताएं कि पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? दुनिया खामोश बैठी हुई है, साइलेंस है हर तरफ, और ना दुनिया इनको रिकॉग्नाइज करती है। सारे मुमालिक यही कहते हैं कि जनाब यहाँ पे अलकायदा मौजूद है, यहाँ पे टीटीपी मौजूद है। फाद साहब, आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग बात बताऊं। 10 दिन पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वहां पे जो अफगान तालिबान है और जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी वहां पे डायलॉग हुआ, और डायलॉग ये हुआ कि एक अमेरिकन जैसे जो अफगान तालिबान की कस्टडी के अंदर थे, और उस डायलॉग के अंदर अफगानों ने कहा कि इनको छोड़ें, तो तालिबान ने कहा हम आपके इन अमेरिकन को नहीं छोड़ सकते। उससे पहले क्या करें, ग्वांतानामो बे के अंदर एक मोहम्मद रहीम है जो अलकायदा का ऑपरेटिव है, जो कि उसामा बिन लादेन का कोरियर था और इंटरप्रेटर था। वो कह रहे हैं पहले उसको रिहा कर दे, तो ये जो 2 अमेरिकन एकेडमिक हैं और सिक्योरिटी के लोग हैं, फॉर्मर फौजी, हम उनको रिहा कर देंगे। तो अमेरिका में यूएन के अंदर बैठ के तालिबान जो है वो अलकायदा के लोगों की प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और होस्टेज डिप्लोमेसी कर रहे हैं उनके साथ बैठ के। तो मुझे बताएं और क्या दुनिया को सबूत चाहिए कि जो कुछ अफगानिस्तान ने दोहा में एग्रीमेंट किए थे वो तो एक मजाक किया था इन्होंने, तो दुनिया को बेवकूफ बनाया, फूल किया। और अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि तो पाकिस्तान कौन सा दुनिया को बेवकूफ नहीं बना रहा है? लगाओ भाई डॉन की वो रिपोर्ट। 139 डॉक्टर चीमा, 139 यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज जो हैं वो पाकिस्तान के भीतर हैं। अभी आपने यूनाइटेड नेशन की बात कर दी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहता है कि 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। आपने क्या किया? इसके चक्कर में तो आप एफएटीएफ में गए। क्या किया आपने? क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर में जिन आतंकियों को हमने ठोका उसके साथ आपकी आर्मी के लोग खड़े नजर आए। क्या किया आपने? आर्मी के बड़े बड़े अफसर खड़े नजर आए उन आतंकवादियों के सामने। क्या किया आपने? एवरी एक्शन हैज ए सेम रिएक्शन, याद रखिएगा। आप नहीं सुधरेंगे, हम और बिगाड़ेंगे। कि जनाब अफगान तालिबान कहते हैं कि जी हम वेस्टर्न वर्ल्ड को कुछ नहीं कहेंगे, जो दहशतगर्द यहाँ पे बैठे हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान में जो है वो अपनी सरजमीन एक मुल्क बनाना चाहते हैं, सरजमीन लेना चाहते हैं, पाकिस्तान पे हमले जो है अगर उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं तो आप क्यों परेशान हैं? अगर हम बलूचिस्तान की सिचुएशन सामने रखें तो डेफिनेटली हमारे लिए परेशानी होनी चाहिए। पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करें तो भी इट्स अ चैलेंज फॉर अस डेफिनेटली। और साथ ही अगर हम पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ जो चल रहे हैं और जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली हमें मसला तो होना चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स विद पाकिस्तान। तो अगर आप कोई परेशानी लाहक है तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी आप बताएं ना। मैं तो खैर बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम परेशान हैं और हमने आज फिर शायद कोई अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती वापस भिजवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए चैलेंज तो है ना, वो हमारी इकोनॉमी पर भी, सिक्योरिटी पर भी। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि जो इलीगल लोग हैं उनको आप वापस ना भिजवाएं, उनको तो बिल्कुल वापस भिजवाना चाहिए।
लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि अफ़गानिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ हमारे एक ताल्लुकात की नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप पंजाब में बड़ी प्राइस पे कर चुके हैं, कर रहे भी हैं बासित साहब। प्राइस पे की है, लेकिन अफ़गानिस्तान की वजह से तो नहीं की ना। वो तो सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया था 79 में, मुहाजिरीन आ गए, आप लोगों ने उस वॉर में हिस्सा लिया अमेरिका के साथ मिलकर। आप लोगों ने, तो हम मतलब लोगों ने मतलब अगर देखिए, मैं एक सच्ची बात करूं जो कि मुझे शायद करनी नहीं चाहिए, लेकिन आज कर देता हूं मैं, चलिए कोई बात नहीं है बाज़ औक़ात कुछ बात कर देने में। देखिए, आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठ के क्या देख रही हैं, वेंटेज पॉइंट क्या है आपका, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, पूरा कॉन्टेक्स्ट तब्दील हो जाता है। अगर आप यहाँ बैठ के वहाँ देख रहे हैं तो कुछ और चीज़ नज़र आएगी, यहाँ से बैठ के देख रहे हैं तो किस तरह मामला डिफरेंट नज़र आएंगे। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है, मैं ज़रा चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज़। अच्छा, ये बात मेरे दिमाग में थी जो आपने कह डाली, अब ये मत कहिएगा कि ये पंजाब है। नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ज़रा चूँकि मैं अफ़गानिस्तान को मैं क्लेम कर सकता हूँ कि थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जाता रहा हूँ अफ़गानिस्तान। मतलब गर्मी की छुट्टियाँ भी हम कभी कभी वहाँ गुजारा करते थे, अक्सर गुजारा करते थे। तो अफ़गानिस्तान से एक मेरा, आप कह सकती हैं कि जज्बाती ताल्लुक़ भी है, मैं उसको भी डिनाई नहीं करता, लेकिन भारत पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है और इसको हमें जो है थोड़ा सा एहतियात के साथ हैंडल करना चाहिए। ये बात याद रहे, अगेन मुझे शायद टेलीविज़न स्क्रीन पे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ट्राइबल कल्चर को समझिए। ये मैं बात बड़ी मतलब बग़ैर किसी उसके कह रहा हूँ, बिला खौफ तरदीद कहते हैं कि कबायली जो कबायली कल्चर्स में ना जो होता है, वहाँ पे धमकियाँ शायद काम नहीं आती। मैं आप यही बात करके रुक जाता हूँ। अब अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसमें यकीनन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नाकामी है। देखिए, दो सॉवरन ममालिक हैं ना, उनके ताल्लुकात अगर बढ़ते हैं तो हमारे लिए कोई मसला भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमारे ताल्लुकात और ममालिक के साथ हैं, भारत के भी हैं, कोई इशू। चले दोस्तों, वीडियो हो गई ख़त्म। बात सही है कि धमका कर आप कबायली, बेसिकली उनका कहने का मतलब यह है कि तालिबान, अफगान तालिबान को अब धमका कर, उन्हें डरा कर उन्हें पीछे नहीं धकेल सकते। ये बात सही है। लेकिन पाकिस्तानियों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों, अभी तो असली चीज शुरू ही नहीं हुई है यार। अभी तो ये बिल्कुल सतह पर चीजें चल रही हैं, अभी बहुत डीपली ये चीजें स्टार्ट नहीं हुई है। फेज 2 फेज 3 में तो बहुत डीपली चीजें स्टार्ट होनी है, और ये ऐसी होनी है कि मतलब इस्लामाबाद के जो लोग हैं ना, वो सोचेंगे कि यार क्या करें, हम कहां भागें। मतलब मेरे पास कोई इंटेल नहीं है, बट जो सिचुएशन मैं पढ़ पा रहा हूं और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, वो इस्लामाबाद में घुसने वाली है, पंजाब में घुसने वाली है, और ये ऐसा घुसेंगी कि आप लोग छटपटाने लगेंगे। आप लोगों का हर जगह नुकसान हो रहा है, लेकिन आप लोग इसे समझने को तैयार नहीं, आप लोग इसे मानने को तैयार नहीं। आप मुझे बताइए कि ईरान में डील कराने से पाकिस्तान में क्या गरीबी कम हो गई, भुखमरी कम हो गई, महंगाई कम हो गई, इकोनॉमी ठीक हो गई, अस्पताल मिल गए, दवाइयां मिल रही हैं। आज भी पाकिस्तान के लोग भारत का गुणगान करते हैं अस्पतालों के मामले में। अभी एक महिला की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो शायद अपने बच्चे का, बेटी का या बेटे का इलाज कराने आई थी भारत। आज भी गुणगान करते नहीं थक रही। लगाओ भाई। मेरे बेटे के लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट को 11 साल हो गए, माशाल्लाह वो आज बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सिटी जाता है। अब मेरे से आज भी लोग पूछते हैं कि आपने उसका ट्रीटमेंट इंडिया से करवाया, आपका तजर्बा कैसा था। और यकीन माने कि वाकई जब हमने जाना था तो ऐसे लगता था हम किसी जंग पे जा रहे हैं। इतना डर, इतना खौफ, एक पड़ोसी मुल्क, एक गैर जगह, एक अजनबी माहौल, एक दुश्मन मुल्क, क्योंकि दुश्मन ही कहा जाता है, और ऐसा ही कुछ बताया गया था कि वहां जाके तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ।
लेकिन जब हम वहाँ गए, मैं, अब्बू, अमार और मेरे 2 कजन्स जिन्होंने उसको लिवर और किडनी डोनेट किया था, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमारा तजर्बा ऐसा था जैसे हम अपनों में आ गए हैं। हम इतने, सिर्फ 5 लोग थे, कोई फैमिली मेंबर साथ नहीं था, कोई फ्रेंड साथ नहीं था, एक बस फोन पर फैमिली से बात होती थी, तन्हाई, अकेलापन, लेकिन डॉक्टर्स, नर्सें, लोग, इर्द गिर्द का माहौल ऐसे था जैसे सब लोग अपने हैं। यहाँ तो डॉक्टर्स इस तरह से होते थे जैसे हमने कोई गुनाह किया है, हमने कोई गलती की है, बच्चा हमने बीमार किया है। बाज़ दफ़ा में डॉक्टर्स ऐसी बातें करते थे कि मैं घंटों रोती थी कि ये क्यों ऐसे कह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स का एहसास, नर्सों का हमारे साथ प्यार, बच्चे के साथ इतना लगाओ, बहुत प्यारा तजर्बा था। मैं आज भी लोगों को कहती हूँ कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कभी किसी को तकलीफ ना आए, लेकिन अगर आए, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर जाकर इलाज करवा सकते हैं। सुन लिया आपने? तो जब दुश्मन देश के लोग भी हमारा गुणगान करते नहीं थकते, तो जरा सोचो कि अफगानिस्तान वाला तो जो बंदा है वो हमारा दोस्त है। हमने वहां पर क्या क्या काम किया, हॉस्पिटल बनवाया, सड़क बनवाया, डैम बनवाया, पता नहीं क्या क्या किया, स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीथिंग, स्पोर्ट्स। तो जो एक हमारे दुश्मन देश का बंदा आता है या बंदी आती है, वो जब हमें देखती है, हमारे अपने लिए किए गए काम को देखती है, तो बेचारी हैरान रहती है। आज भी इतनी दुश्मनी के बाद भी वो गुणगान करती है कि नहीं यार, बड़े अच्छे लोग थे, बड़ा बेटे को बचा लिया। तो दोस्तों के लिए जो हमने किया वो सोचो ना कहां तक जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया है? आपने भारत के लिए क्या किया है? आपने अफगानिस्तान के लिए क्या किया? आपने ईरान के लिए क्या किया है? सिर्फ अपनी जेबें भरने, डॉलर भरने, अपना 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 लालच पूरा करने के अलावा और अपने पड़ोसियों के साथ कुछ भी नहीं किया। यह है हकीकत और इसका नुकसान होगा आपको। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।